नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जानते हैं जीएसटी भारत में एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। पहला पॉइंट क्या है? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद भारत में यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कब लाया गया? तो 1991, 1992, 2017, 2005। तो उस समय आप ऑप्शन देके सॉल्व कर देंगे। जीएसटी जो है एक प्रकार का जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट, जीएसटी भारत को एकीकृत बाजार साझा करता है। एकीकृत बाजार साझा करता है। एकीकृत बाजार साझा करता है। पहला देखिए, जीएसटी कब लाया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को लाया गया। स्वतंत्र भारत में यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, जीएसटी भारत को एकीकृत बाजार साझा करता है। अब एकीकृत बाजार क्या है इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। एकीकृत बाजार क्या है इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको एकीकृत बाजार क्या है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, आप समझिए। हमको समझना है एकीकृत बाजार। देखिए ये भारत है। भारत के नीचे यहां एक राज्य है। भारत में एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। और यहां पे एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। और यहाँ पे बगल में यूपी है, बिहार है। अब बात समझिए, हरियाणा में एक कंपनी है मारुति कंपनी यदि एक कार बनाती है उसका कीमत आता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। लेकिन एक बात है, ये अगर मारुति कंपनी का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो होता है टैक्स भी कम लगा है और इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन अगर मारुति कंपनी जो होती है कार बनाती है और कार को लाया जाता है आपका तमिलनाडु में, तब इसकी कीमत रखी जाती है 6 लाख रुपए। तो एक बात है, ये अगर इसकी कीमत एक कार की कीमत यहाँ पे 5 लाख है और उसी कार की सेम कीमत यहाँ पे जो है 6 लाख रुपए है, तो आप बताइए अगर आपको कार खरीदना तो आप कहां से खरीदेंगे? हरियाणा से। क्योंकि अगर यहां से जाएंगे तो आप मान लीजिए 5,000 का पेट्रोल लग सकता है, डीजल लग सकता है, तब भी आपका 80,000 रुपया सेव हो जाएगा। तो लोग कहां से खरीदेंगे? लोग खरीदेंगे, आपको खरीदेंगे कहां से? हरियाणा से। हरियाणा वाले को जो होता है टैक्स ज्यादा आएगा, इसके पास राजस्व ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा है। लेकिन तमिलनाडु के पास तो आएगा नहीं। तो सरकार ने एक नियम बनाया, लाया जीएसटी लाया तो क्या होगा, अब जिसकी अगर मान लीजिए कोई कार यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी कीमत अगर यहाँ 5 लाख रुपए होती है तो उसी की कीमत तमिलनाडु में कितना होगा? 5 लाख। तो आप बताइए अब कार जो तमिलनाडु के लोग हैं वो कहां से खरीदेंगे? हरियाणा जाएंगे कि तमिलनाडु से खरीदेंगे? तो क्या करेंगे, ये तमिलनाडु से खरीदेंगे, हरियाणा नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हरियाणा जाएंगे तब भी कार की कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए। तमिलनाडु में कार की कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए। इसी कारण कुछ राज्यों ने जीएसटी का विरोध किया और कुछ ने स्वागत किया। आप बताइए इसमें जीएसटी का विरोध कौन करेगा? हरियाणा करेगा। कार किसका? हरियाणा का।
यहाँ तो कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं है, यहाँ केवल ला के बेच रहा है, तब भी इसको क्या रहा है, यहाँ भी कीमत 5 लाख, यहाँ भी कीमत 5 लाख। अब इसका क्या होगा, इसका राजस्व कम होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ का व्यक्ति जाके यहाँ पे कार खरीदता, टैक्स तो यहाँ देता, यहाँ टैक्स देता नहीं, तो लाभ किसका होगा इसमें? तमिलनाडु का। हानि किसका हुआ? हरियाणा का। इसी वजह से भारत में कुछ राज्यों ने जीएसटी का विरोध किया और जीएसटी का कुछ ने स्वागत किया। अगला टॉपिक समझिए। देखिए 122वां संविधान, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी को लाया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को 8 सितंबर 2016 को अपनी अनुमति देकर अनुमति के तहत अनुमति के तहत 101वां संविधान 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। अब एक क्वेश्चन देंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो कौन सा होगा? 122वां संविधान संशोधन। यहां समझ ली, कंफ्यूज मत होइएगा। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो कौन सा होगा? 122वां संविधान संशोधन। और किस अधिनियम के तहत पारित किया गया? तो 101वां संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया, ऑप्शन में देगा 122, 123, 101, 102, तो उस समय ध्यान देगा संशोधन जब होगा, जब संविधान संशोधन विधेयक होगा तो क्या मारेंगे? विधेयक हो तो क्या मारेंगे? 122वां। जब अधिनियम हो गया तब क्या मारेंगे? 101वां। अब बात समझिए, एक संविधान संशोधन होता है, विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है और एक अधिनियम होता है। बात समझिए, ये मान लीजिए आपका लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा है। अगर यहाँ के संसद कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव लाते हैं, कोई मान लीजिए कोई संसद है, मान लीजिए यहाँ पे रवि किशन जी हैं, तो मान लीजिए ये कोई प्रस्ताव संसद में लाते हैं, तो इसको कहा जाता है विधेयक। ये इसमें मतलब दोनों तरफ पास हो गया तो विधेयक आएगा। लेकिन जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका अधिनियम बन जाता है। तो विधेयक और अधिनियम में डिफरेंस समझ गए? बताइए, विधेयक क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में उस पर बहस हो जाए और केवल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रुका हो तो क्या कहलाएगा? वो विधेयक। और जब राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो क्या बन जाएगा? वो अधिनियम। ठीक है, अगला समझिए। अगला पॉइंट, जीएसटी को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, जीएसटी को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था। अब बताइए, जीएसटी में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल है? तो उस पर ध्यान देंगे। मानव उपयोग में शराब तथा 5 पेट्रोलियम
5 पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। पहला कौन सा होगा आपका? पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा कच्चा तेल, चौथा प्राकृतिक गैस, पांचवा आपका हो गया एविएशन टरबाइन फ्यूल। टरबाइन फ्यूल। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जीएसटी में किस वस्तु को शामिल नहीं किया गया, उसमें अगर आपका दे दे, अगर ये दे दे पेट्रोल, तो पेट्रोल शामिल है? नहीं है। डीजल शामिल है? नहीं है। कच्चा तेल शामिल है? नहीं है। कच्चा तेल का मतलब होता है जब पेट्रोल से पहले, जब रिफाइन नहीं किया तो उससे पहले का तेल कच्चा तेल कहता है, जो सऊदी अरब से खरीद कर आता है। अगला है उसके बाद प्राकृतिक गैस, जो आपके गाड़ी में भरे जाते हैं। एविएशन टरबाइन, जो जहाज में भरे जाते हैं। देखिए, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा है, यही कारण है, क्योंकि जीएसटी में शामिल नहीं है तो सरकार अपने अनुसार टैक्स लगा देती है। तो आपसे क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो आप उसमें ऑप्शन देके मार देंगे। आप एक बार रिवीजन कीजिए, जीएसटी कब लागू किया गया भारत में? 1 जुलाई 2017 को। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। जीएसटी भारत में एकीकृत बाजार प्रदान करता है। ये कौन सा विधेयक है? 122वां विधेयक है। कौन सा अधिनियम है? 101वां अधिनियम है। भारत में कब पहली बार किसने अपनाया? तो असम ने अपनाया। जीएसटी पुष्टि करने वाला कौन सा था? असम था। कितने वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो एक शराब है और उसके बाद 5 पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एविएशन। अगला हम लोग देखते हैं जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। अगला कौन सा है? जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। देखिए, पहला है 269 कर, दूसरा है 200, पहला रुक जाइए, पहला लिखिए 246 कर, उसके बाद 269 कर, उसके बाद तीसरा 279 कर। ऑप्शन क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन में देगा, एक चौथा देगा 280। तो 280 में क्या? वित्त आयोग। उसके बाद और भी ऑप्शन में दे सकते हैं, आप उसको देख लेंगे। तो जीएसटी संबंधित कितने अनुच्छेद है? 3। पहला कौन सा? 246 कर, दूसरा कौन सा? 269 कर, तीसरा कौन सा? 279 कर। आगे देखिए, जीएसटी के प्रकार डालेंगे। जीएसटी के प्रकार ये आपके एग्जाम में पूछा है कई बार एग्जाम में, और किसी एग्जाम में पूछा है जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी किताबों में 3 ही दिया है कई जगह, और मतलब अधिकांश किताबों में 3 ही दिया है। आप लोग उसको देख लेंगे। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार ये कितने प्रकार का है? जीएसटी 4 प्रकार का होता है। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चौथा होता है यूटी जीएसटी। आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी का प्रकार नहीं है, तो उस समय आप ऑप्शन देख के मार देंगे। कितने प्रकार जीएसटी होता है? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी, चौथा आपका यूटी जीएसटी। यूटी मतलब होता है
यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग आते हैं जीएसटी परिषद, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद देखिए, निकाल के जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट बताएंगे। जीएसटी परिषद, एक जीएसटी परिषद कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग यहां पढ़ लेते हैं जीएसटी परिषद। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 क में है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी कैसा निकाय है, तो आपको देगा संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा निकाय है? संवैधानिक। अब एक देखिएगा, संवैधानिक का मतलब होता है संवैधानिक, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में हो। तो आप बताइए, देखिए योजना आयोग, आप बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? किसी में उल्लेख है इसका? तो नहीं है, किसी में, तो क्या होगा? गैर संवैधानिक। दूसरा नीति आयोग, बताइए इसका किसी संविधान में उल्लेख है? नहीं है, तो क्या होगा? ये गैर संवैधानिक होंगे, दोनों गैर संवैधानिक। अब बताइए आपका वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280। तो क्या होगा? ये संवैधानिक। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक डिफरेंस कैसे समझेंगे? जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हो उसको क्या कहेंगे? संवैधानिक। जैसे वित्त आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग कितना है? 324। अब बताइए जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ना उसको क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक। योजना आयोग का उल्लेख है कि संविधान के अनुच्छेद में? नहीं है। नीति आयोग का उल्लेख है? नहीं है। तो आप इसको डिफरेंस समझ लेंगे। ये आपका संविधान का भी क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। हो गया जीएसटी परिषद, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हो। गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में ना हो। जैसे योजना आयोग, बताइए किसी अनुच्छेद में उल्लेख है? नहीं है। नीति आयोग? नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद? उसका भी नहीं है। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। देखिए ये हो गया। अगला पॉइंट इसमें समझिए, अगला है जीएसटी परिषद का सचिवालय कहां पे है, कहां पर है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। आप बताइए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, आप बताइए सदस्य कौन से हैं? सदस्य 28 राज्य, ये राज्य है, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आप लोग देख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, जीएसटी परिषद कुल कितने सदस्य हैं?
इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है। चलिए आगे अब एक पॉइंट नोट करेंगे, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। डालिए, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे एक एक पॉइंट। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब कई बार एग्जाम पूछता है कि जीएसटीएन नंबर कितने अंक का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी को विश्व में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछता है जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं, कौन कौन सी दरें हैं। तो इसको हम लोग एक एक नोट करते हैं। पहला है, विश्व में जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। इसने कब अपनाया? फ्रांस है। कब अपनाया? 1954 में। कब अपनाया? 1954 में। आप बताइए, जीएसटी किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर लाया गया था? यह सुझाव किसने दिया था? जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर कमेटी। कब आई थी? 2003 में। विजय केलकर कमेटी कब आई थी? 2003 में। देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी भारत में किस कमेटी के आधार पे लाया गया, तो कौन सा होगा? विजय केलकर कमेटी। कब आई थी? 2003 में। अब बताइए, जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? जीएसटी का प्रारूप तैयार किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? असीम दास गुप्ता ने किया था। किसने किया था? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता ने किया था। नोट कीजिए इसको। चलिए पहला देखिएगा, विश्व में जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश कौन सा? फ्रांस था। कब अपनाया? 1954 में। अगला बताइए, जीएसटी किस कमेटी की सिफारिश पे लाया गया? तो विजय केलकर कमेटी। कब आई? 2003 में। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया, किसको मारेंगे? असीम दास गुप्ता। आप एक क्वेश्चन जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, इसको आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन, जीएसटीएन नंबर कितने अंक का होता है? जीएसटीएन नंबर कितने अंक का होता है? तो कुल 15 अंक का होता है। कुल 15 अंक का होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है, शायद एफसीआई के एग्जाम में पूछा था एक बार कि जीएसटी अंक कितने अंक का होता है, तो 15 अंक का होता है। जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया? असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी किस कमेटी के सुझाव पे लाया गया? तो आपका विजय केलकर कमेटी। जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। अगला बताइए, जीएसटी, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला है, जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं? जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं? तो जीएसटी में 4 प्रकार की दरें हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। पहला है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18%, चौथा है 28%। देखिए, जो चीजें विलासितापूर्ण होती हैं उसको 28% लगाया जाता है। जैसे आपका सोना चांदी हो गया और हवाई जहाज के टिकट हो गए, तो
तो इन सब में जो होता है 28% लगाए जाते हैं। ठीक है, बाकी यहीं पे इसको पोस्ट करते हैं।